बांग्लादेश पर नजर डालें तो उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही हैं। नवंबर की बात करें तो एक माह में बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 26% बढ़ी है, जबकि हमारी 18%, 19% कम हुई है। दोनों के लिए हालात तो एक जैसे हैं और दोनों जिन मार्केट्स में अपना सामान बेचते हैं वहां पर रिसेशन तो आया होगा, तो हमारे यहाँ क्यों इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है? हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट, यूट्यूबर एंड जर्नलिस्ट, जी हाँ, एक कंपैरिजन है किस तरह से बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, उसके बारे में बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल की है वो कितनी कम हुई है और बांग्लादेश की कितनी ज़्यादा हुई है नवंबर के महीने में, और साथ ही साथ ये 3 से 4 साल के अंदर क्या हुआ है। यानी बांग्लादेश, इसका साथ बाजारी का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यानी सैंक्शंस दुनिया भर में, और दूसरा कि युद्ध है कि एक वार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। इस वजह से पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बहाना तलाश कर रहे हैं, लेकिन जो इस सोशल एक्टिविस्ट यूट्यूबर ने कहा है वो कुछ और ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती? बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स तो कुछ और ही बता रहे हैं। और साथ ही साथ व्यूअर्स, मैं आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान में जो ये सोशल एक्टिविस्ट यानी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, यूट्यूबर और दीगर जो बात कर रहे हैं, मेरे पास ये वीडियो क्लिप भी है, ये वीडियो क्लिप भी हम देखेंगे, मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा भी। वो कह रहे हैं जो हमारे लीडरान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और व्यूअर्स, इस वक्त जो पाकिस्तान का हालात कर दिए हैं इन हुक्मरानों ने, वो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है कि सुबह 7 बजे से लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से हम महरूम हैं। अब लगभग रात के 10 बज चुके हैं, यानी लगातार 99% पूरे पाकिस्तान में अब लाइट नहीं है। ब्लैकआउट हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का 99%। यानी जो माफिया, जो अशराफिया, जो पाकिस्तान की एलीट है, सिर्फ उसके पास इस वक्त बिजली है, लेकिन 99% लोगों के पास सुबह 7 बजे से लेकर अब तक लाइट नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका कसूरवार कौन है? 2 खानदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पर, इस स्टेज पर ले आए हैं, शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान। लेकिन इसके बारे में मैंने कुछ और भी बताना है, लेकिन मेरे पास एक कंपैरिजन है। पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स है वो बड़ी है टेक्सटाइल में, पाकिस्तान के नीचे क्यों आई है। वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिर तक, और ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। 3, 2, 1 एंड क्यू। रिच पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और खबर लाया हूं पाकिस्तान की मुसलसल घटती हुई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। पिछले 4 साल पाकिस्तान की मुसलसल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ती रही। सन 2018 में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी 13 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की, जबकि गुज़िश्ता मालियाती साल में हमने 19 अरब 37 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। यानी हमने हर साल 6 अरब डॉलर्स की इजाफी टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। क्या वजह है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत मुसलसल घटना शुरू हुई है, और तीसरा महीना है कि हमारी ये मसनूआत घट रही है। अगर बात करें नवंबर के महीने की, तो इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 1 अरब 42 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल अशिया एक्सपोर्ट की, जो गुज़िश्ता साल से 19% कम है। पिछले साल नवंबर में हमने 1 अरब 74 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की थी। अब हुकूमत कहती है कि आलमी सतह पर कसाद बाजारी है, रिसेशन है, इस वजह से हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट घट रही है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश पर नजर डालें तो उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही हैं। नवंबर की बात करें तो एक माह में बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 26% बढ़ी है, जबकि हमारी 18%, 19% कम हुई है। दोनों के लिए हालात तो एक जैसे हैं और दोनों जिन मार्केट्स में अपना सामान बेचते हैं वहां पर रिसेशन तो आया होगा, तो हमारे यहाँ
क्यों इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है? हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से। गलत पॉलिसी के वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते चले कि 5 माह के अंदर पाकिस्तान ने जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की हैं वो है 7 अरब 44 करोड़ डॉलर्स। गुज़िश्ता साल के 5 माह में हमने 7 अरब 76 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। मनफी 4% हम नीचे गए हैं 5 माह में, जबकि बांग्लादेश ने इन्हीं 5 माह के अंदर करंट फिस्कल ईयर में 18 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की हैं। पिछले साल से 18% 5 माह में ज्यादा। वो आगे बढ़ रहे हैं और हमने रिवर्स गियर लगाया है। गलत पॉलिसीज हमारी कौन सी कहाँ हैं? पहुंच गए हम? जैसे हुकूमत तब्दील हुई तो रुपया काबू में नहीं आ रहा। रिवर्स जो रुपया 178 रुपए फी डॉलर पे था, आज वो 225 रुपए फी डॉलर पे है। तकरीबन 47 रुपए का फर्क आ चुका है। फिर हुकूमत ने बिजली और गैस के नर्ख बढ़ा दिए। गैस तो अवेलेबल नहीं है, बिजली तकरीबन 80% वो भी नहीं है, बिजली महंगी भी हो गई, नहीं है, तो वाइबल नहीं रहा। सबसे बड़ा जुल्म, सुबह की लाइट ही नहीं जो है। बैंकों से लोन लिया हुआ है उसकी शरह सूद बढ़ाकर 16% कर दी गई है, ये जो कि हाल है। पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन शरह है। व्यूअर्स, ये वीडियो देखी है आपने, रिपोर्ट देखी है, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जब से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है उसके बाद हालात कंट्रोल से भी बाहर हो चुके हैं। कंट्रोल में कोई चीज़ रही नहीं है। और तब पाकिस्तान का जो डॉलर था, इन भाई साहब ने भी बताया 175 तक था, और अब 230 पे पाकिस्तान का रुपया जो बन रहा है डॉलर के हिसाब से। तो वो देखें कहाँ पर पाकिस्तान की करेंसी लैग कर रही है और किस तरह से हम कहाँ पे खड़े हो गए हैं। और हमारी एक्सपोर्ट्स, वो भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई जो हमारी पॉलिसी है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और बांग्लादेश आगे की तरफ बढ़ रहा है, तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है। और एक वीडियो मैंने आपको कल भी दी थी, इरशाद हुसैन भट्टी ने एक बहुत ही सुपर फिट एग्जाम्पल दी, कहा कि जो भुट्टो का ख़ानदान है वो दूसरी जनरेशन उसकी क्या कर रही है, नस्ल क्या कर रही है कि आटा लेने वालों के लिए लाइन लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा। लेकिन जो शेख मुजीबुर रहमान की दूसरी नस्ल है, यानी जो शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी कौम को क्या दे रहे हैं? वो मेट्रो रेल दे रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, वो पद्मा ब्रिज दे रहे हैं, वो कलना ब्रिज दे रहे हैं। इस तरह से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? और इसके साथ व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के हालात यहाँ तक कौन लेकर आया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इमरान खान की जब हुकूमत यही बता रहे हैं तो हमारी तो एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल में बहुत बेहतर जा रही थी, ऑर्डर्स भी मिल रहे थे। लेकिन जब से ये करप्ट टोला आया, मुसल्लत हुआ है इस मुल्क के ऊपर, जब से ये बहाने बना रहे हैं कि सैंक्शंस हैं, हालात ठीक नहीं है दुनिया भर के। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनकी वीडियो देखी है कि इन्हीं सिचुएशंस के अंदर, इन्हीं सर्कमस्टांसिस के अंदर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रही है टेक्सटाइल में, हमारी क्यों कम हो रही है। हमारी 15 लाख टेक्सटाइल जो वर्कर है उनको निकाल दिया गया है, बेरोजगार कर दिया गया है। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये भी कसाद बाजारी है? बताओ ना। या फिर ये भी डाल दो कि सैंक्शंस हैं। पता नहीं क्या हो गया यार, किसकी नज़र लग गई है, या फिर अल्लाह का अजाब है। यूपीएस के ऊपर, ये लाइट के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सुबह की लाइट नहीं आ रही। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के घरों में पानी ख़त्म हो चुका है, और वो जनरेटर लाकर अपनी मोटर चलाकर पानी भर रहे हैं, टंकी पानी की जो होती है। और पता नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। गैस नहीं मिल रही, बिजली नायाब हो गई है, डॉलर कहाँ पे पहुँच गया है? 230 पे पहुँच गया है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।